नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। ये वीडियो बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बेलपत्री के कुछ खास उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है और उस शिवलिंग को खुद चढ़ाने के बाद में एक खास मंत्र का ध्यान करने के बाद में उसे खाता है, तो उसे कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं और आप नहीं जानते हैं कि कौन सा बेलपत्र सबसे ज्यादा असरकारी होता है, तो ये आज की वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। देखिए दोस्तों, जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसके बाद में ये कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, वह साक्षात भगवान शंकर जी के प्रसाद बन जाता है। तो इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसके एक बार प्रयोग करने के बाद में, अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर प्रयोग करने के बाद में शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक। कई जगह शिवालय पर बेलपत्र का उत्पादन न होने के बाद इसके चूर्ण को, कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं, तो आप इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। तो इसके चूर्ण को चढ़ाने का भी सिद्धांत है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के अनुसार कई चीजों के साथ विष भी निकला था। ये भी चारों ओर फैलने लगा और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया और उनका कंठ जलने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय की एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने सलाह ली, तो जब उस वैद्य से सलाह ली तो उस वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेलपत्र खाने के लिए बोलिए। भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया और उनका जल से स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी जाती है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे शिव जी को शीतलता मिलती है व उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखें कि तिल पत्ती वाला ही आपको जो है बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से बेलपत्र की पत्ती चिकनी हो उसी तरफ से ही शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, और कटे पटे बेलपत्र कभी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया था, तभी से शिव शंकर जी ने संकल्प लिया कि वे कभी भी कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई भी खंडित वस्तु हो, पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो, ये सब नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग पर यदि प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी पैसों की समस्या नहीं रहती है, और बेलपत्र को तिजोरी में भी रखने से बरकत आती है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में हम आपको बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो जानकारी बता रहे हैं, ये दोस्तों जानकारी आपको शायद लाखों रुपए खर्च करके भी फिर भी कोई नहीं बताएगा। आप YouTube में छानबीन कर लीजिए, कितनी भी आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन सही बेलपत्र की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कहना चाहूँगी कि कम से कम आज जो है आप अपने 5 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय अवश्य निकालें। इस प्रकार की जानकारी अमूल्य है, बाद में चल कर के दोस्तों ये हमारे लिए भी फायदेमंद साबित होती है। और कुछ बेलपत्र खाने के, चढ़ाने के भी फायदे बताने वाले हैं, ये आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी, जिस थंबनेल को देखने के बाद में आप वीडियो पर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले वह कारण जान लेते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ यदि बेलपत्र खा लिया जाए तो उसका आखिरकार हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों, बेलपत्र खाने के पहले कौन से मंत्र का जाप करके आपको बेलपत्र खाना चाहिए।
आज की जानकारी है, ऐसी जानकारी बहुत कम प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों को सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आप लोग को शिवलिंग के पास जाना है और अपने हाथों से 2 बेलपत्र लेकर आपको चढ़ा देना है। बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसे अपने साथ वापस ले आना है। याद रखिएगा, उस बेलपत्र को आपको नहीं उठाना है जो शिव जी के ऊपर रखी हो, उस बेलपत्र को आपको उठाना है जो उनके चरणों में गिर चुकी हो। उसको लाने के बाद में आप घर पर आ जाइए, उसे गंगा जल से 2 बार छींटे मारिए। उसके बाद में एक जो खास मंत्र बता रहे हैं, इससे पहले शायद आपने कई बार ये मंत्र सुना होगा, लेकिन आज इसका सही उपयोग हम आपको बेलपत्र खाने से पहले बता रहे हैं। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको 11 बार पाठ करना है और आपको जो बेलपत्र है वह अपनी जीभ के द्वारा अंदर ले जा करके ग्रहण कर लेनी है। दोस्तों, ऐसा करने मात्र से आपके घर में जो भी कलह हैं, कलेश हैं, किसी भी स्वास्थ्य को लेकर के कोई बाधाएं चल रही हैं या फिर घर में परेशानियां आ रही हैं, आर्थिक तंगी है, तो वह सब आपकी समय रहते ही समाप्त हो जाएंगी। और जानते हैं कि कौन कौन से लाभ आपको बेलपत्र खाने से मिल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से शुगर और मोटापे पर भी कंट्रोल रहता है और भी बहुत सारे रोगों को ठीक करने में बेलपत्र कारगर साबित होता है। एक तो बेलपत्र, और वो भी शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ, पूर्णतः अमृत के समान है। दोस्तों, इस बेलपत्र को प्रसाद के रूप में या दवा के रूप में खाने से अनेकों लाभ मिलते हैं। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। दोस्तों, बताएं कि शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ बेलपत्र खाते हैं तो शुगर समझ लो खत्म ही। दूसरा लाभ, बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय पत्र है। ये तामसिक गुणों को समाप्त करता है, व्यक्ति के शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। साथ ही जिन लोगों को अधिक गुस्सा आता है उनको भी इसका नियमित सेवन करना चाहिए। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से ये भी लाभप्रद है और रक्त के विकार को भी ये ठीक करता है व रक्त को भी साफ करता है। सबसे बड़ी बात है, ये आपके लिए फ्री की दवा है। तीसरी बात, ये भाग्य को बलवान करता है। यदि दोस्तों कोई कर्ज मुक्ति चाहता है तो वो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए और उसका यदि सेवन करता है तो उसका भाग्य बलवान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का खराब समय भी धीरे धीरे करके अच्छे समय में बदल जाता है। आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों आप इस उपाय को स्वयं करके देखें, नए नए अवसर प्राप्त होंगे। कम शब्दों में यदि मैं कहूँ तो दोस्तों आप लोग का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और दोस्तों, कोई भी आपकी इच्छा हो वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, मन भक्ति में लगता है और हमेशा शांत ही रहता है। जैसे भगवान शंकर जी का चाहते हैं कि उनकी भक्ति में लगे और शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वह दूर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसका सेवन करने से संसारिक भोग समाप्त होने लग जाते हैं। आपके जो संसारिक भोग हैं, किसी भी प्रकार के जो संसारिक भोग हैं, वह भी समाप्त हो जाते हैं। मन में किसी की भी कामना नहीं रहती है। जो बात नहीं बताई जाती दोस्तों, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, हमने कई वीडियो में बताया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार, यदि वह बेलपत्र खाता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखने की सिद्धि आ जाती है स्वतः ही, आप माने या ना माने। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र दोस्तों, हमारे एक संत महात्मा मित्र जो हैं, उन्होंने बताया था कि वे उन्होंने भी खाया था। उनको दोस्तों भूत वर्तमान देखने की भी शक्ति आ जाती है। लेकिन आप अपने देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी के लिए, आप लोग को आहत करने के लिए नहीं करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम आपको एक और खास विधि बताते हैं। इसके बाद बड़ी से बड़ी साधना कर सकते हैं। यदि बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना भी आपके लिए छोटी हो जाती है। दोस्तों बिल्कुल ही साधना करना है, इसमें दोस्तों दोष नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में जो दुष्ट लोग हैं उनका भी नाश हो जाता है। दोस्तों ऐसे मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों यदि किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य
गुड़ होकर के सौभाग्य में बदल जाते हैं। यहाँ तक कि यदि आपके 9 ग्रहों की पीड़ा है, आपके साथ में अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के नीच ग्रह कहे गए हैं, उसमें हमेशा पीड़ित रहते हैं, तो आप ये नवग्रह की पीड़ा से परेशान है, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, आपने सारा पैसा खर्च कर दिया है, यज्ञ हवन करवाते हैं, तब भी दोस्तों आपके जो 9 ग्रह हैं वे समाप्त नहीं होते हैं। केवल आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज़्यादा मत खाइए, आपको ज़्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा कर देखें। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपको लगेगा कि पीड़ा समाप्त होने लगी है, और दोस्तों आपके जीवन में भी नई उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। इसके बाद ये दैविक पीड़ाओं को भी दूर करता है। दोस्तों यदि आप लोग को किसी देवी का कुदृष्टि लगा हो, कुप्रयोग लगा हो, तो जीवन में दोस्तों आप लोगों के जीवन में कभी कभार देवी देवताएं जो होते हैं उनकी कुदृष्टि भी आप पर पड़ जाती है। तो दोस्तों कोई देवी देवताओं की पीड़ा आपको सता रही है, वह पीड़ा भी दूर होती है, दैविक पीड़ा दूर होती है। दोस्तों ऐसी पीड़ा से भी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे ज्वर है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो दैविक पीड़ा भी दूर होती हैं, सारे कष्ट भी मिलते हैं। दोस्तों आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार के कष्ट हैं वह भी मिटते हैं। दोस्तों अंतिम बताना चाहेंगे, यदि नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं, दोस्तों आपको आराम से इसको खाना है। ऐसा नहीं कि यदि 5 बेलपत्र हैं तो आप 5 ही खाएं, यदि आपसे 1 बनता है तो आप 1 भी खाना शुरू कर दें, लेकिन आपको नित्य खाना है, तो इससे शरीर सिद्ध हो जाता है। आपका जो शरीर है वह बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, वह आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में पुण्य इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वे शब्द लगने लगता है, शरीर में वाद सिद्धियाँ आ जाती हैं। तो आपने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना कितना चमत्कारी है, और ये भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में कि पेट से जुड़ी हुई यदि कोई समस्याएं हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र नित्य खाने से रोजाना आप लोग को कथित पेट से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और दोस्तों ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, साथ ही जैसे कब्ज है, गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन 100% आराम अवश्य मिलेगा। इसे दोस्तों आपको 2 से 4 दिनों तक खाना है, लंबे टाइम तक दोस्तों खाना है। आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, वह सारी दूर हो जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और दोस्तों सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसे आप अपने तक सीमित ना करें, इस जानकारी को आगे अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी जानकारी, आपका छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप